बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारसालियन के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। क्या हिंदू भी अपने मुर्दे दफन करते हैं? हिंदू बेवा औरत को जिंदा उसके शौहर की मैयत के साथ कब्र में दफन क्यों कर देते थे? सत्ती किसे कहते हैं? क्या पाकिस्तान में भी हिंदुओं के कब्रिस्तान मौजूद हैं? समाधि किसे कहते हैं और समाधि कैसे बनाई जाती है? क्या महात्मा गांधी को दफन किया गया था? उनकी समाधि कहाँ मौजूद है? नाज़रीन, हिंदुओं का ये अकीदा है कि इंसानी जिस्म मट्टी, पानी, आग, हवा और आसमान का मजमुआ है और मरने के बाद ये अज्जा अपनी असल की तरफ लौटते हैं। इसलिए हिंदुओं की आखिरी रसूमात में मुर्दा जलाने को ही तरजीह दी जाती है। भारत में 90% हिंदुओं की चिता को जलाया जाता है, अलबत्ता 10% को जल खाट भी किया जाता है। कुछ हिंदुओं की चिता को बहते हुए पानी में बहा दिया जाता है। आमतौर पर मौत की रसूमात 24 घंटों के अंदर ही मुकम्मल कर ली जाती हैं। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में हिंदुओं के कई फ़िरके मौजूद हैं, जिनमें वाल्मीकि फ़िरके को कदीम तरीन समझा जाता है। इस फ़िरके में हिंदुओं को जलाना मुनासिब नहीं समझा जाता। इनको ब्राह्मण के शमशान घाट में मुर्दे जलाने की इजाज़त भी नहीं है। यही वजह है कि क़याम पाकिस्तान के वक्त यहाँ आबाद होने वालों में ज़्यादातर वाल्मीकि हिंदू थे। क़याम पाकिस्तान के बाद जो हिंदू ख़ानदान पाकिस्तान में आबाद हो गए थे, उन्होंने हिंदू मुस्लिम फसादात से बचने के लिए भी अपने मुर्दे दफन करने को तरजीह दी। बाज़ औक़ात ऐसे अफराद को भी दफन किया जाता है जिनकी हादसाती मौत हुई हो और उनको फौरी जलाना मुमकिन ना हो। वाल्मीकि फ़िरके के हिंदू 10 साल से कम और 50 साल से ज़ायद उम्र के मुर्दों को जलाने की बजाय दफन करने को तरजीह देते हैं। नाज़रीन, अगर मुर्दे के ख़ानदान वाले कहें कि मरने वाले ने नसीहत की थी कि उसे जलाने की बजाय धरती के सुपुर्द कर दें, तो पंडित और मजहबी रहनुमा उनकी राय का एहतराम करते हैं। मुर्दे को कब्र में उतारने के बाद उनकी मुक़द्दस किताब गीता का विर्द किया जाता है और मैयत की दाहिनी हथेली पर तांबे का सिक्का तहका कर रख दिया जाता है और फिर कपड़े की मदद से मुट्ठी फ़ौरन बंद कर दी जाती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज भी हिंदुओं के नज़दीक मुर्दे को जलाना ही मोतबर समझा जाता है, ताहम दफनाने में भी कोई मजहबी रुकावट नहीं है। मुर्दे को जलाने के लिए 12 मन लकड़ी, घी, नारियल, काफूर और कई दीगर चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा बड़ा मसला शमशान घाट यानी मुर्दे जलाने की जगह का दस्तयाब ना होना है, और मज़ीद ये कि गरीब ख़ानदान इतने अखराजात के मुतहम्मल नहीं हो सकते, लिहाजा वो अपने अजीज़ों को दफन करना ही मुनासिब समझते हैं। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदुओं के कई कब्रिस्तान मौजूद हैं। लाहौर में UET के सामने GT रोड के बिल्कुल साथ बदवावा बाल्मी के कब्रिस्तान का शुमार पाकिस्तान में मौजूद हिंदू मत के सबसे बड़े कब्रिस्तानों में होता है। ये लाहौर में हिंदुओं का वाहिद कब्रिस्तान है और 1830 से इसी जगह पर मौजूद है। पेशावर में भी तकरीबन 60,000 के करीब हिंदू आबाद हैं और वहाँ उनका अपना कब्रिस्तान भी मौजूद है जहाँ वो अपने मुर्दे दफन करते हैं। इसके अलावा सिंध में भी हिंदुओं की बड़ी तादाद मौजूद है और उनके छोटे बड़े कब्रिस्तान भी मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। नाज़रीन, हिंदू अकायद के मुताबिक शौहर के इंतकाल के बाद बेवा का शौहर की चिता यानी मैयत के साथ ज़िंदा जलना सती कहलाता है। जो हिंदू मुर्दे को जलाने की बजाय दफन करते थे, वो बेवा को कब्र में ज़िंदा दफन करके सती की रस्म अदा करते थे। अगर शौहर की मौत कहीं और होती और मैयत मौजूद ना होती, तो बीवी को शौहर की किसी इस्तेमाल शुदा चीज़ के साथ जला दिया जाता। सती की जाने वाली औरत को दुल्हन जैसा लिबास पहनाया जाता है और उसकी रस्में भी शादी की रस्मों से मिलती जुलती होती हैं। सती की रस्म ज़्यादातर बंगाल में पाई जाती थी और सती के मुतल्लिक़ ख्याल किया जाता है कि इससे जोड़े के तमाम गुनाह मिट जाएंगे और वो मरने के बाद भी इकट्ठे ही रहेंगे। लेकिन इस वक्त भारत में सती करना कानूनन जुर्म है। नाज़रीन, समाधि दरअसल हकीकी गुरु के जिस्म की आखिरी आरामगाह की निशानदही होती है जहाँ इबादत की जाती है। हिंदुओं के कई पंडित ऐसे हैं जिनको जलाने की बजाय दफन किया जाता है और उनकी कब्र के ऊपर मंदिर बनाया जाता है। हिंदुओं का ख्याल है कि ऐसे पंडितों को जलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सालहा साल के चिल्लों से पाक हो जाते हैं। बाज़ पंडितों को जलाया भी जाता है और फिर उनकी राख को दफन कर दिया जाता है। इस दफन शुदा राख को वो मुकद्दस जानते हैं और इसको भी समाधि कहा जाता है। नाज़रीन, अगर मरने वाली औरत जवान हो या शादीशुदा हो मगर उसका शौहर ज़िंदा हो, तो उसको पीला या सुर्ख लिबास पहनाया जाता है।
एक हिंदू पुजारी मंत्र पढ़ता है और लाश को एक जगह रख कर उस पर फूल बखेरते हैं। लाश के मुंह को चावलों से भर दिया जाता है और मैयत के हाथों में सिक्के दिए जाते हैं। इसके बाद लाश को समाधि के लिए ले जाते हैं। नाज़रीन, महात्मा गांधी को भी जलाया गया और उसकी राख पूरे हिंदुस्तान में तकसीम की गई। कुछ राख को दफन करके समाधि बनाई गई। इस वक्त महात्मा गांधी की समाधि राजघाट नई दिल्ली में मौजूद है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी म्यारी वीडियोस लगातार आपको मिलती रहें।